नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक नए भक्ति और आध्यात्मिक चैनल नवीन आस्तिक टेल्स पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि क्यों भगवान श्री कृष्ण घटोत्कच की मृत्यु पर हंसने लगे। मित्रों, जब इंद्रदेव ब्राह्मण के रूप में कर्ण के पास आते हैं तब दान में वह कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांग लेते हैं। यद्यपि कर्ण को पता था यह ब्राह्मण के रूप में स्वयं इंद्रदेव हैं, परंतु फिर भी वह उन्हें अपने कवच और कुंडल दान कर देता है। जब इंद्र वह कवच और कुंडल लेकर चलते हैं तब वह स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाते। तब आकाशवाणी होती है और कहती है कि तुमने धोखे से कर्ण से कवच कुंडल लिए हैं, इसलिए तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। यदि तुम कर्ण को कवच कुंडल के बदले कुछ शक्ति प्रदान करो तभी तुम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो। तब इंद्र कर्ण के पास जाते हैं और उनसे दान मांगने को कहते हैं। तब कर्ण कहता है कि मैं किसी को दान देने के उपरांत उससे दान नहीं लेता। तब इंद्र आकाशवाणी की बात कर्ण को बताते हैं। तब कर्ण उनसे एक शक्ति अस्त्र मांगते हैं। तब इंद्र उन्हें एक शस्त्र प्रदान करते हैं और कहते हैं इसका वार विफल नहीं है। इसका प्रयोग जिस किसी योद्धा पर किया जाएगा यह उसका अंत कर देगा। तब कर्ण उस शक्ति का प्रयोग अर्जुन पर करने की सोचता है। यह सब श्री कृष्ण को पता था। वह अर्जुन के लिए चिंतित थे। उन्होंने भीम से अपने पुत्र घटोत्कच को युद्ध में बुलाने के लिए कहा। तब भीम ने घटोत्कच का स्मरण किया और वह स्मरण करते ही पांडवों के पास आ गया। तब भीम ने घटोत्कच को कल के युद्ध में जाने की बात बताई। तब घटोत्कच ने खुशी खुशी हाँ कर दी। दूसरे दिन जब घटोत्कच युद्ध भूमि में पहुंचा तब उसने अपनी मायावी शक्ति से कौरवों के अनेक योद्धाओं का अंत किया। वह तेजी से कौरव सेना का विनाश कर रहा था। इस महाविनाश को देखकर दुर्योधन कर्ण से उस महाशक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर करने के लिए कहता है, परंतु कर्ण उसका प्रयोग केवल अर्जुन पर करना चाहता था। लेकिन दुर्योधन के कहने पर उसे उस अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ा, जिससे घटोत्कच मारा गया। तब श्री कृष्ण यह सब देखकर मुस्कुराने लगे। कृष्ण को मुस्कुराते देख भीम ने क्रोध में कहा, मेरे पुत्र की मृत्यु पर तुम क्यों हंस रहे हो कृष्ण? तब कृष्ण भीम को बताते हैं कि इस अमोघ अस्त्र का प्रयोग कर्ण अर्जुन पर करना चाहते थे और यदि कर्ण इसका प्रयोग अर्जुन पर कर देता तो उसे बचाने में मैं भी असमर्थ था। इसलिए मैं अर्जुन के बचने का हर्ष कर रहा हूँ, न कि तुम्हारे पुत्र के मरने पर। तुम्हारे पुत्र ने तो इस युद्ध में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसने अर्जुन जैसे महान धनुर्धर के प्राणों की रक्षा की है। घटोत्कच का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उसने धर्म के पक्ष में अपना बलिदान दिया है। हे भीम, तुम्हारा पुत्र वास्तव में एक वीर और पराक्रमी योद्धा था। वह अपनी मायावी शक्तियों में भी अत्यंत निपुण था। श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर भीम को अपने पुत्र की वीर गति पर अत्यंत गर्व होने लगा। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा आखिर श्री कृष्ण घटोत्कच की मृत्यु पर क्यों हंसे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।